नमस्कार। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ ही बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर एक नज़र। देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों पर भी डालते हैं एक नज़र जिनका आम जनता से सीधा सरोकार है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनाने की तैयारी, भारत ने बढ़ाए मजबूत कदम। कोरोना की चपेट में आई एयर इंडिया के पांच पायलट, 786 पुलिसकर्मी भी चपेट में। लाखों प्रवासी मजदूर पैदल ही निकले अपने मुल्क। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बारिश ने दी दस्तक। सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुआ टकराव। कोरोना संकट के बीच जारी है ऑपरेशन समुद्र सेतु वंदे भारत मिशन। विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी। मजदूरों के साथ एक और हादसा, ट्रक पलटने से हुई 5 की मौत। खबरें विस्तार से। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है और तमाम देश इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन खोजने में लगे हुए हैं। इटली और इजरायल ने तो दावा किया है कि उसने इस जानलेवा वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। इस बीच भारत ने भी कोरोना वैक्सीन खोजने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिए हैं। वैक्सीन तैयार करने के लिए भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने भी भारत बायोटेक इंटरनेशनल VVIL से हाथ मिलाया है। इस प्रक्रिया में ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV की तरफ से भारत बायोटेक में इंटरनेशनल को लगातार मदद करेगी। वैक्सीन को तैयार करने, जानवरों पर परीक्षण करने तथा क्लिनिकल ट्रायल को तेज करने के लिए ICMR और VVIL तेजी से मंजूरी लेते रहेंगे। अगर भारत कोरोना वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल करता है तो निसंदेह यह भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में भारत को अहम सफलता मिलेगी। अगर सब कुछ स्थितियों के अनुकूल रहा तो भारत बिना किसी देश की मदद के जल्द ही इस वैक्सीन को तैयार कर लेगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के लिए पुणे के लैब से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक के पास भेज दिया गया है। इसे लेकर ICMR ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब वैक्सीन तैयार करने की दिशा में ठोस काम किया जाएगा। अगर वैक्सीन तैयार हो जाती है तो सबसे पहले जानवरों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 60,000 से अधिक हो गए हैं और लगातार यह संख्या बढ़ती जा रही है। अकेले महाराष्ट्र से 1/3 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात में भी तेज रफ्तार से मामले बढ़ रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेशों में पहुंचाने का काम लगातार जारी है और विदेश से भी बड़ी संख्या में प्रवासी लोग भारत पहुंच रहे हैं। इस बीच एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ड्यूटी से 72 घंटे पहले वे इस टेस्ट में संक्रमण का पुष्टि किया गया। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक सभी मुंबई निवासी हैं और किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए थे। इन सभी लोगों को चीन के लिए कार्गो विमान ले जाना था। रविवार को मुंबई पुलिस की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वह भी हैरान करने वाले हैं। राज्य में अब तक 786 पुलिसकर्मियों को कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं इनमें से 76 लोग ठीक हो चुके हैं और 7 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ही 72 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने और सख्त उपाय किए हैं। सरकार ने यहां स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव किए हैं। शनिवार को मुंबई में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किए जाने के बाद अब मुंबई और ठाणे के प्रमुख अस्पतालों की जिम्मेदारी में भी बदलाव हो रहे हैं। सायन अस्पताल में मृतक व्यक्ति के निकट मरीजों से संबंधित इलाज में लापरवाही का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसी के चलते आज सायन अस्पताल के प्रभारी अधिष्ठाता डॉक्टर प्रमोद किंगले को हटाकर अधिष्ठाता के रिक्त पद की जिम्मेदारी डॉक्टर रमेश बारमल को सौंपी गई है। मुंबई के नायर अस्पताल में डीन के रिक्त पद पर डॉक्टर मोहन जोशी को नियुक्त किया गया है। इस दौरान मुंबई महानगर पालिका के नए आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अपना पदभार स्वीकार करने के बाद अपना काम शुरू कर दिया है। नए आयुक्त ने मुंबई के नायर अस्पताल का दौरा किया और मुंबई की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विशेष बैठक का आयोजन किया। उन्होंने धारावी का भी दौरा कर हालातों का जायजा लिया। प्रवासी मजदूरों
अपने मुल्क की ओर पैदल ही रवाना हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों का पैदल अपने घरों तक पहुंचने का सिलसिला देश भर से लगातार जारी है। कोविड-19 महामारी में लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। इनके पास रहने, खाने और अन्य सुविधाओं का अभाव है। परेशान मजदूर मुंबई समेत दिल्ली व अन्य राज्यों से पैदल ही अपने मुल्क रवाना हो गए हैं। यूपी और बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे श्रमिकों को पुलिस रोक रही है, लेकिन मजदूरों ने जब बताया कि उनके पास खाने और कमरे का किराया देने के लिए पैसा नहीं बचा है, वे किसी भी कीमत पर घर पहुंचना चाहते हैं, हमारे लिए कोई बस या ट्रेन सुविधा नहीं है, तो पुलिस अधिकारी भी मायूस हो गए। दिल्ली एनसीआर में रविवार दोपहर को धूल भरी आंधी के समय बारिश ने दस्तक दी। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है और मौसम थोड़ा ठंड हो गया है। दिन में करीब 11 बजे तक धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली। कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली तो कुछ इलाकों में आंधी के साथ हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जता दिया था कि 3 दिन से लगातार बढ़ रहे अधिकतम तापमान और भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। सिक्किम में भारतीय और चीनी सैनिकों के आमने सामने आने की खबर सामने आ गई है। खबरों की माने तो उत्तरी सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों में हुए इस टकराव के दौरान दोनों तरफ से जमकर बहसबाजी हुई। इस घटना में दोनों तरफ के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद इसे सुलझा लिया गया। सीमा पर इस तरह का तनाव काफी लंबे समय बाद देखने को मिला है। आर्मी के सूत्रों के मुताबिक सीमा सुरक्षा को लेकर दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने आ गए। बाद में दोनों तरफ से आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया गया। जमकर हुई बहसबाजी के दौरान कुछ सैनिकों की चोटिल होने की खबर है। स्थानीय स्तर पर बातचीत करने के बाद सैनिकों को हटा दिया गया है। नॉर्थ सिक्किम इलाके में भारत और चीन के सैनिकों के बीच अक्सर तनाव दिखाई दे रहा है। यह चिंता की बात है। विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का अभियान सरकार की ओर से जारी है। ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन के तहत विभिन्न देशों से हजारों भारतीयों को समुद्र और हवाई मार्ग से वतन वापसी हो रही है। नौसेना भी ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत INS जलाश्व के जरिए माले व मालदीव में फंसे 698 भारतीय नागरिकों को लेकर भारत पहुंच चुकी है। रविवार सुबह INS जलाश्व कोच्चि के हार्बर पर पहुंचा। नौसेना के मुताबिक इन 698 भारतीयों में 19 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया विभिन्न देशों से अपने नागरिकों को विशेष उड़ान के जरिए वापस देश ला रही है। रविवार को सिंगापुर से एयर इंडिया की फ्लाइट 343 ने उड़ान भरी, जिसमें 241 यात्री शामिल हैं। वहीं अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया हुआ है और कई देश लौट भी चुके हैं। अमेरिका से भी 25,000 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। बड़ी तादाद में देश लौटने के लिए भारतीय नागरिकों ने अमेरिका में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अमेरिका में भारत के राजदूत TS संधू ने बताया कि पहले हफ्ते में कुल 25,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। हम 7 उड़ानों के जरिए फिलहाल लोगों को ले जा रहे हैं तथा हालात और जरूरत के हिसाब से यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सैन फ्रांसिस्को से यह पहली उड़ान जा चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि यूनिट को दोबारा शुरू करते वक्त पहले हफ्ते को ट्रायल या टेस्ट अवधि के तौर पर लें। सभी सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। अधिक उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास न करें। विशाखापट्टनम घटना के मद्देनजर लॉकडाउन के बाद उद्योगों को फिर से खोलने और दिशा
निर्देश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन के बाद जब उद्योग फिर से खुले तो औद्योगिक संयंत्रों, कामगारों की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योगों के संचालन संबंधी सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के बाद पहले सप्ताह में प्रायोगिक तौर पर काम शुरू किया जाना चाहिए। कंपनियों को लॉकडाउन के पहले हफ्ते ही अधिक उत्पादन के लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कारखानों को 2-3 हफ्ते में साफ सफाई की व्यवस्था प्रति घंटे सुनिश्चित करनी होगी। खासकर सार्वजनिक स्थानों पर स्थित कारखानों को यह प्रबंधन करना होगा। लॉकडाउन के तीसरे चरण में पाबंदियों में ढील दिए जाने के बाद दवा से लेकर शराब तक, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक बनाने वाली कंपनियां अपना परिचालन शुरू कर चुकी हैं। कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि वे सरकार तक तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण वायरस से सुरक्षा व बचाव के बताए गए सभी उपायों पर पूरी तरह से अमल कर रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से जारी देशव्यापी लॉकडाउन की सबसे बड़ी मार मजदूर वर्गों पर पड़ी है। लगातार सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से आया है। यहाँ पाठा गांव के नजदीक एक ट्रक के पलटने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 11 मजदूर इस हादसे में घायल बताए गए हैं। घायल मजदूरों को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक एक सभी मजदूर ट्रक में सवार होकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे और शनिवार रविवार दरमियानी रात यह हादसा हो गया। नरसिंहपुर के जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के मुताबिक हादसे के दौरान ट्रक में 2 ड्राइवर और क्लीनर सहित 18 लोग सवार थे। ये सभी मजदूर हैदराबाद से सवार होकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे।